Masa gua jalan na aku jita. हेलो हेलो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में कहाँ तक हम लोगों का हुआ था? अभी वाटर टैंक का डिजाइन रिक्वायरमेंट, वाटर टैंक डिजाइन रिक्वायरमेंट्स अभी हम लोग देख रहे थे। तो वाटर टैंक के डिजाइन रिक्वायरमेंट में जो थोड़ा फंडामेंटल्स था और जॉइंट्स था, वो जॉइंट्स लास्टली जो फंडामेंटल बता चुके थे, लास्टली जो था वो मेरा क्या बचा था? तो जॉइंट्स। जॉइंट्स में भी हम लोग कहाँ तक देख चुके थे? जॉइंट्स का भी शायद हम लोग मूवमेंट जॉइंट देख चुके थे, जिसमें मूवमेंट जॉइंट में हम लोग क्या देखे थे? तो कॉन्ट्रैक्शन देखे थे, एक्सपेंशन देखे हैं, स्लाइडिंग जॉइंट्स देखे हैं, है ना। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन हम लोग कब बोलते हैं, पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन कब बोलते हैं, जॉइंट्स में ये देखे थे। लास्ट लास्ट जो क्लास चल रहा था वो जॉइंट्स में, मूवमेंट जॉइंट्स में देखे थे। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन कब बोलते हैं? जब मेरा कंक्रीट एंड मेरा स्टील बार दोनों डिसकंटिन्यूअस रहे। एंड पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन कब बोलते हैं? जब कंक्रीट डिसकंटिन्यूअस है बट स्टील बार मेरा कंटिन्यूटी उसमें रहता है। देन इन दैट केस हम लोग बोल देते हैं कि वो मेरा पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है। पार्शियल और कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट दोनों किस में आता है? तो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में। और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट जो है इज द पार्ट ऑफ तुम्हारा मूवमेंट जॉइंट। मूवमेंट जॉइंट में सेकंड जो हम लोगों को देखना था, मूवमेंट जॉइंट का 3 क्लासिफिकेशन किए थे। नंबर 1 कॉन्ट्रैक्शन, और इसका अगेन 2 भाग था, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, दूसरा पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। राइट। तो ये पार्ट तो हम लोगों ने कवर लास्ट क्लास में कर लिया। अब इसके बाद मूवमेंट जॉइंट्स के अंदर ही और कौन कौन सा जॉइंट्स आता है? तो मूवमेंट जॉइंट्स के अंदर ही जो जॉइंट्स आएगा वो होगा मेरा एक्सपेंशन जॉइंट। नंबर 2 एक्सपेंशन जॉइंट,
दोनों का हम फिगर के थ्रू पिक्चर क्लियर कर चुके थे, तो वो अब इसलिए आगे बढ़ रहे हैं पार्शियल और कंप्लीट का। तो अब नेक्स्ट है अंडर मूवमेंट जॉइंट्स हम लोग जो देखते हैं एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट वहाँ प्रोवाइड किया जाता है टू एकोमोडेट आइदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ऑब्वियस सी बात है, सारा कॉन्ट्रैक्शन हो चाहे एक्सपेंशन हो चाहे स्लाइडिंग हो, ये सारा तभी हम प्रोवाइड करेंगे जब मुझे वहां पर मूवमेंट की जरूरत है। थोड़ी मूवमेंट मुझे एकोमोडेट करने की उस जॉइंट पर जरूरत है, फ्लेक्सिबल टाइप के मूवमेंट की जरूरत है या फ्लेक्सिबल टाइप के जॉइंट की जरूरत है, इन दैट केस ही हम सिर्फ एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन या स्लाइडिंग जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। तो सिमिलर वे में एक्सपेंशन जॉइंट को हम कहाँ करेंगे, जहाँ पे मुझे एकोमोडेट करना आए एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, इन दैट केस हम एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करेंगे। और इस केस में क्या होता है, इन दैट केस इसे कब प्रोवाइड करेंगे, टू एकोमोडेट expansion of the structure। टू एकोमोडेट एक्सपेंशन ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। टाइप ऑफ ये क्या है, मूवमेंट जॉइंट है। टाइप ऑफ मूवमेंट जॉइंट ठीक है, मूवमेंट जॉइंट है। और इसमें क्या होता है, इन दिस केस कंप्लीट discontinuity in both concrete and steel, in both concrete and steel। अभी इसका क्या मतलब हुआ कि बोथ कंक्रीट एंड स्टील, देन हम एक पिक्चर के थ्रू अगर दिखाते हैं, चलो जैसे प्रीवियस टाइम में एक फिगर के थ्रू तुम लोगों को बताए थे कि कंप्लीट और पार्शियल में क्या डिफरेंस है। तो इसमें क्या होता है, ये मेरा कोई एक स्ट्रक्चर है, और ये मेरा स्टील रेनफोर्समेंट है। ठीक है, तो इस तरह का ये जो गैप है इसे बोल देते हैं इनिशियल गैप। ठीक है, और ये जो है ये मेरा जॉइंट फिलर है, ये जॉइंट को हम लोग फिल किए हैं। ठीक है, तो ये तरह का जो है इस टाइप का जो रहेगा अगर स्ट्रक्चर में जॉइंट प्रोवाइडेड रहेगा, और ये मेरा क्या है, तो ये मेरा आरसीसी का फिलअप है। मतलब आरसीसी नहीं, ये कंक्रीट का फिलअप है, ये आरसीसी एक स्ट्रक्चर है उसका हम बता रहे हैं। क्लियर है, ये मेरा क्या है, स्टील बार। यहाँ तुम लोग को देख के खुद ही समझ में आ रहा होगा कि देखो मेरा कंक्रीट और स्टील बार दोनों में कंटिन्यूटी है नहीं, ड्यू टू जॉइंट, और ड्यू टू जॉइंट को हम लोग पिलर से भर दिए हैं, तो ये इसके कारण
ना ही मेरा स्टील बार जो है ऐसे कंटिन्यूअस है, प्रोवाइडेड है, और ना ही मेरा कंक्रीट जो है वो कंटिन्यूअस प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि जब मेरा एक्सपेंशन जॉइंट हम प्रोवाइड करते हैं तो मेरा ना ही मेरा कंक्रीट और ना ही स्टील, ये दोनों ही मेरा डिसकंटिन्यूअस पोजीशन पे रहता है। ठीक है, दोनों में ही कंटिन्यूटी नहीं रहता है। अब ये ओपनिंग इसलिए प्रोवाइड किया जाता है, ये जो बोले इनिशियल, ये जो इनिशियल ओपनिंग है या इनिशियल ओपनिंग बोलो या इनिशियल गैप बोलो, ये प्रोवाइड किया जाता है जॉइंट के लिए, एक्सपेंशन जॉइंट के लिए, कि आसानी से मेरा वहां पर स्ट्रक्चर में हम एकोमोडेट कर सके एक्सपेंशन को एंड कॉन्ट्रैक्शन को। फॉर दैट रीजन ये इनिशियल गैप प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और ये जो जॉइंट है, जो एक जो गैप है, इस गैप को जो भरा गया है, इस गैप को जो भरा गया है, जिसे हम बोले ये जॉइंट को जॉइंट फिलर के थ्रू हम भर दिए हैं, जॉइंट फिलर। ठीक है, ये जॉइंट फिलर जो है वो नॉर्मली एक कंप्रेसिबल सीट या स्ट्रिप होता है, जो आसान और मतलब इस तरह का मटेरियल का होता है कि हम वो सीट या स्ट्रिप को आसानी से कंप्रेस कर सके। ठीक है, तो इस तरह का एक फीलर, जॉइंट फीलर हम वहां पर यूज करते हैं। ठीक है, और वाटर बार प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पर एक वाटर बार होता है इसमें भी, जैसे बाकियों में था। अब वाटर बार का काम क्या होता है? वाटर बार का काम होता है कि वाटर का जो इसमें पानी है, अगर वो पानी वाटर टाइटनेस इस स्ट्रक्चर को वो प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियल गैप दिए, क्यों दिए? तो एकोमोडेट करने के लिए कि स्ट्रक्चर में एक्सपेंड कर सके और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। फिर क्या है, ये जो हम जॉइंट बनाए हैं तो आरसीसी स्ट्रक्चर है, तो यहाँ जो जॉइंट है उसमें हम देख रहे हैं कि मेरा आरसीसी स्ट्रक्चर में मेरा कंक्रीट एंड स्टील बोथ जो है डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी उसमें नहीं है। फिर जो है मेरा जॉइंट जो है, जॉइंट जिसको हम गैप बोल रहे हैं, वहां पर जो गैप है उस गैप को जॉइंट फिलर। हाँ, जो मेरा गैप है उसे ऐसा मटेरियल से भरा गया कि वो एक कंप्रेसिबल इन नेचर का हो, कि वो तो एक स्पेस ले ही, और साथ ही अगर उस को दबाएं तो वो कंप्रेस भी हो सके, तो एक कंप्रेसिबल सीट या स्ट्रिप होता है वो मटेरियल। ठीक है, जिसको वहां पर हम गैप में फिल कर देते हैं, और एक वाटर बार प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू हम इस स्ट्रक्चर में या जॉइंट में वाटर टाइटनेस प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह का अगर जॉइंट कहीं दिखे तो समझना कि ये मेरा एक्सपेंशन जॉइंट है। नेक्स्ट क्या है? स्लाइडिंग जॉइंट। अगेन स्लाइडिंग जॉइंट किसमें आता है? तो मूवमेंट जॉइंट में। थर्ड वन, थर्ड वन इज स्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, स्लाइडिंग जॉइंट अगेन क्या है? टाइप ऑफ मूवमेंट जॉइंट, टाइप ऑफ मूवमेंट जॉइंट।
ठीक है। ये भी क्या करता है, ये भी मेरे स्ट्रक्चर में जब हम इस जॉइंट्स को प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या करता है, देखते हैं कि ये भी जो जॉइंट है विथ कंप्लीट, इसमें भी कंप्लीट discontinuity complete discontinuity in both concrete and steel। साथ ही साथ देखो इसमें भी क्या डिसकंटिन्यूटी है, सिर्फ हम किसमें कॉन्ट्रैक्शन में देखे थे कि एक टाइप ऐसा है कि जिसमें मेरा स्टील जो है वो उसमें कंटिन्यूटी था, अभी अगेन इसमें भी डिसकंटिन्यूटी है इस जॉइंट में भी, कंक्रीट एंड स्टील में। और ये क्या कर रहा है, टू फैसिलिटेट, इसका काम क्या है स्लाइडिंग जॉइंट का, टू फैसिलिटेट the relative movement, the relative movement। चलो इसको भी देख ही लेते हैं ना कैसा होगा दिखेगा। तो बेसिकली इस तरह का जब हम प्रोवाइड करते हैं ये स्लाइडिंग जॉइंट, तो ये इसका एप्लीकेशन जनरली जो हम लोग करते हैं, इसका एप्लीकेशन बिटवीन दी वॉल एंड फ्लोर, और किसमें, तो ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक विथ फ्लेक्सिबल बेस। ठीक है, तो जिसका टैंक जो टैंक मेरा जिसका फ्लेक्सिबल बेस होगा ऑफ फ्लेक्सिबल बेस। ठीक है, अब इसे देख ले कि इससे हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो अगर इसको बोल रहे हैं तो पहले बोल दिए कि ये वॉल एंड फ्लोर के बीच हम इसमें दे रहे हैं, तो चलो इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करके दिखा रहे हैं कि ये किस तरह से दिखेगा। ये मान लो मेरा वॉल है, वॉल स्ट्रक्चर, सॉरी, सबको अलग अलग कलर से बना रहे हैं कि पता चले कि सबका। ठीक है, चलो अब हम इसमें सब में भर देते हैं। कंक्रीट मेरा भरा हुआ है।
अगर इस तरह का जॉइंट दिख रहा है तो ये मेरा स्लाइडिंग जॉइंट है, ये जो है स्लाइडिंग जॉइंट है। अब इसमें ये अलग अलग कलर में हम क्या दिखाए हैं, तो ये जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल है, सॉरी रेड से करना चाहिए, ये मटेरियल जो है, इस मटेरियल को बोलते हैं जॉइंट सील। यहाँ पर ये जो दिख रहा है वो जॉइंट का सीलिंग का, जॉइंट को हम सील कर दिए हैं, तो जॉइंट सीलिंग कंपाउंड, ये जो तुम्हें दिख रहा है वो मटेरियल से, किसी मटेरियल से उस जॉइंट को हम सील कर दिए हैं। येलो वन जो दिख रहा है वो क्या है, एक पेंट का सीट है। हम लोग पहले एक स्ट्रिप ऑफ पेंट भी यहाँ करते हैं, तो पेंट स्ट्रिप। और ये जो है, ये क्या है, तो ये जो ग्रीन वन शो कर रहा है यहाँ पर, वो मेरा शो कर रहा है कि ये एक स्लाइडिंग सरफेस है, या रबर पैड कुछ ऐसा यहाँ पर दिया गया है जिसके थ्रू मेरा ये हल्का स्लाइड कर सके, ठीक है। तो और रबर पैड, ठीक है। तो इस तरह का अगर दिखे स्ट्रक्चर में तो ये समझना कि ये जॉइंट जो है ये मेरा स्लाइडिंग जॉइंट है। कॉन्ट्रैक्शन देख, अब सॉरी, मूवमेंट जॉइंट हम लोग देख लिए, तीन तरह का हम लोग जॉइंट देखे थे। एक जॉइंट के अंदर क्या क्या देखे थे, तीन क्लासिफिकेशन था। तो पहला था मूवमेंट, इसका अगेन तीन क्लासिफिकेशन था, कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा इसका क्लासिफिकेशन था एक्सपेंशन, तीसरा क्लासिफिकेशन था स्लाइडिंग। सेकेंड टाइप ऑफ जो मेरा जॉइंट है वो है कंस्ट्रक्शन जॉइंट, कंस्ट्रक्शन जॉइंट। एंड थर्ड वन जिसको हम लोग टेम्पररी ओपन जॉइंट बोलते हैं, ओपन जॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग मूवमेंट जॉइंट का सारा पार्ट हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट जो हम लोगों को क्या देखना है वो क्या है, वो है मेरा कंस्ट्रक्शन जॉइंट। कंस्ट्रक्शन जॉइंट, सेकेंड वन कंस्ट्रक्शन जॉइंट ओके। हाँ तुम लोग रीज्वाइन करोगे, ठीक है। क्लास जैसे ही खत्म हो रीज्वाइन कर लेना, तुम लोगों का सेकंड क्लास भी हम ही लेने वाले हैं इसके बाद भी, जितना कंप्लीट करा सके। चल, अरे हाँ, तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट ये क्यों प्रोवाइड किए, तो फॉर कन्वीनियंस इन कंस्ट्रक्शन, फॉर कन्वीनियंस इन
कंस्ट्रक्शन। अब इसका मतलब ये क्या हुआ, ये जो जॉइंट है ये इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों आया? इस जॉइंट का आने का रीजन ही ये है कि कंस्ट्रक्शन वर्क जो है हम उसको बहुत ही कन्वीनियंट बना सके अपने लिए, ठीक है। तो इसके लिए इसमें क्या किया गया, तो कुछ स्पेशल मेजर्स इसमें फॉलो किए गए। और क्या किया गया, क्यों फॉलो किए गए स्पेशल मेजर्स, तो हम लोग अभी तक देख रहे थे कि हमारी जो कंक्रीट है चाहे स्टील है उसमें डिसकंटिन्यूटी हर एक में थी, तो टू अचीव कंटिन्यूटी स्पेशल मेजर्स इसमें लिया गया, ठीक है। अब ये डिसकंटिन्यूटी को सेकेंड टू अचीव टू अचीव कंटिन्यूटी स्पेशल measures are taken in this type of joints। अब ये स्पेशल मेजर्स जो लिए यूनिटी अचीव करने के लिए हम ले रहे हैं उस ऐसा हम जॉइंट प्रोवाइड कर रहे थे कि जिसके कारण हो सके। सॉरी, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हुआ। हाँ, ठीक है, अगेन बोल रहे हैं कि जो हम यहाँ पर कंटिन्यूटी अचीव कर रहे हैं, तो ड्यू टू कंटिन्यूटी मेरा अचीव हो रहा है, तो रिलेटिव मूवमेंट इस जॉइंट में अवॉइड होगा। रिलेटिव मूवमेंट is avoided in this type of joint। तो इसका मतलब जब इसमें मूवमेंट नहीं होगा तो ये टाइप ऑफ रिजिड जॉइंट हो गया, टाइप ऑफ रिजिड जॉइंट। और जो मेरा मूवमेंट जॉइंट था वो फ्लेक्सिबल जॉइंट हो गया। तो जॉइंट का अगेन क्लासिफिकेशन इस तरह से भी हो सकता है कि जॉइंट का मेरा नेचर क्या है। अगर जॉइंट मेरा रिजिड टाइप का है तो रिजिड जॉइंट जिसमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं, और अगर मूवमेंट है तो फ्लेक्सिबल जॉइंट, ठीक है। तो ये एक अलग तरह से हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इस तरह का जो जॉइंट हम जैसे प्रोवाइड करते हैं, तो हम जैसे हम लोग का एक रिजर्व वायर बनाए हैं या लिफ्ट और बॉल के थ्रू हम लोग ऊपर नीचे आना जाना करते हैं, तो हम लोग एक लिफ्ट प्रोवाइड करते हैं। तो वहां पर जैसे ही लिफ्ट पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो वहां पर जो जॉइंट होता है वो होता है कंस्ट्रक्शन टाइप का जॉइंट, ठीक है। अगर देखे होगे तो वो हमेशा ही जो मेरा बार है स्टील है उसमें कंटिन्यू नीचे नहीं बनाए हैं। और एक बहुत दिन के लिए मुझे लिफ्ट की जरूरत, हम लोग कंस्ट्रक्शन जॉइंट को
प्रोवाइड करते हैं। अब ये दिखता क्या कैसे है, तो इसको ड्राइंग के थ्रू देखते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट मेरा दिखेगा कैसे। मान लो ये आगे मेरा एक इस तरह से है। यहाँ पर हम ये बार्स प्रोवाइड किए, सॉरी चलो बार्स को अलग कलर से दिखा दें। यहाँ पर हम बार्स प्रोवाइड किए, ये मेरा स्टील बार। और जो जॉइंट प्रोवाइड होगा वो जॉइंट कुछ इस तरह से इसमें प्रोवाइड। तो देखोगे कि यहाँ पर जो मेरा बार है स्टील बार, उसमें कंटिन्यूटी मेरी मेंटेन है। कंटिन्यूटी मेंटेन है। ये बार हो गया स्टील बार। स्टील बार कंटिन्यूटी। और ये जो सरफेस है वो सरफेस है जॉइंट सरफेस, इसे हम बोलते हैं जॉइंट सरफेस। तो इस तरह का अगर मुझे दिख रहा है तो बेसिकली जहाँ लेफ्ट रहेगा वहां पर मुझे इस तरह का जॉइंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो एक तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट मेरा रिजिड जॉइंट है, उसमें किसी तरह का क्लियर नहीं आ रहा है। दूसरा ये इसमें मेरा ये रिजिड। हेलो, आवाज मेरी नहीं जा रही है? हेलो हेलो हेलो। हेलो।